चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति का टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जो ये पहला टॉपिक है और ये किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल मिलेगा। और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार और हम लॉन्ग टाइप का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो नंबर सिस्टम का है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। जब भी दोस्तों इस तरह सवाल रहे, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, और यहाँ इक्वल टू व्हाट, जब भी इस तरह सवाल दे, डिजिट यहाँ दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। जब इस तरह सवाल पूछे तो हम डायरेक्टली इसको देख कर ही आंसर मार देते हैं। तो ये कितने का रूट बना हुआ है हमारा दोस्तों? 5 का। तो इसका हम आंसर क्या मानते हैं दोस्तों? 5 मानकर आगे निकल लेते हैं। और इसका दोस्तों दूसरे टाइप का होता है, इनफाइनाइट तक वैल्यू दिया होता है, इनफाइनाइट। ये पहले टाइप का दोस्तों होता है। और दूसरे टाइप में इस तरह सवाल पूछता है, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट होता है और वहाँ इनफाइनाइट का चिन्ह दिया रहता है। तो जब भी दोस्तों इस तरह सवाल दे तो जितनी वैल्यू है उतना काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4, यानी जितनी बार वैल्यू है उतना बार हम 2 का मल्टीपल करते हैं। यानी 4 बार 2 है, 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 16। और 16 में हमेशा एक अंतर कर लेते हैं तो दोस्तों कितना हमारे पास हो गया? 15। अब हमारा कितने डिजिट का ये जो अंडर रूट वैल्यू दिया है दोस्तों? तो 3। तो दोस्तों यहाँ एक वैल्यू उठाते हैं 3 और ये घटाने के बाद कितना है दोस्तों? 15। तो यहाँ दोस्तों रखते हैं 15 और घटाने के पहले कितना था दोस्तों? 16। तो ये हमारा राइट आंसर मिलता है। ये दूसरे टाइप में आता है दोस्तों। अब इसी का दोस्तों तीसरे टाइप का हम लोग सवाल देखते हैं कि जब भी अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है, जब भी इस तरह सवाल दिया रहा है, इनफाइनाइट में हो या व्हाट में हो, तो इस तरह का सवाल दोस्तों लगाने के लिए हम पहले वैल्यू देखते हैं कितने का वो अंडर रूट बनाया है। तो 5 का पेयर बनाया और 5 का अंडर रूट किया। तो दोस्तों 5 उठाते हैं, इस वैल्यू को अंडर रूट में करते हैं और देखते हैं दोस्तों पावर कितने का लगा, इसमें लगा हुआ है तो 7 है। तो जब भी इस तरह दोस्तों दे तो साइड ट्रिक से एक पावर कम करके इस पे लिख लेते हैं। यानी अगर यहाँ वैल्यू 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 7 या 6 जो भी लगा हो दोस्तों, यहाँ 6 तो जो वैल्यू अंडर रूट पहले होती है उसको हम लेते हैं, यहाँ ऊपर पावर दोस्तों कितना रख देते हैं, एक वैल्यू से कम करके लिखते हैं, 5 लिख लेते हैं। इस तरह का ये लगाने के लिए आसान तरीका है। और ये दोस्तों जो है ये 60 ट्रिक से हम मैथ आप लोग को बताएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम में आप लोग इस तरह का सवाल लगा सकते हैं। और अब इसका दोस्तों हम अगले टाइप का सवाल देखते हैं। जब वैल्यू प्लस में हो, अंडर रूट के अंदर हो और वहाँ इक्वल टू व्हाट दिया हो, तो हम लोग 60 ट्रिक से 30 सेकेंड के अंदर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यू देखते हैं दोस्तों कितना, तो 12। इसका गुणनखंड ऐसा तोड़िए जो एक का अंतर मिले, यानी गुणा ऐसा बनाइए, यानी 3 चौका 12, दोनों का गुणे के अंतर दोस्तों कितना मिला है? यहाँ 1। तो हम देखते हैं दोस्तों ये प्लस वाले वैल्यू का हमेशा बड़ा वाला वैल्यू आंसर होता है हमेशा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 4। तो ये हमारा हो गया। टाइप का हम लोग सवाल देखते हैं। जब वैल्यू माइनस में हो, अंडर रूट में हो, तो इसका हम दोस्तों फैक्टर करते हैं 60 ट्रिक से 30 सेकेंड के अंदर। इसका ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि बंद कर लो, बंद कर लो दोस्तों। इसका अगले टाइप का सवाल है, ये माइनस में है, अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, तो इस वैल्यू को करने के लिए दोस्तों 60 ट्रिक से हम लोग करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं जो अंतर दोनों का 1 है। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो एक चीज ध्यान दोस्तों देंगे कि माइनस वाले वैल्यू में हमेशा छोटा वाला आंसर होता है। तो हमारा इसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा? 2। और प्लस वाले में हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है। देखते हैं हम जब भी इस तरह सवाल दें कि किसी भी पावर पर, किसी भी राशि पर 0 पावर हो और किसी भी राशि पर पावर कुछ अंक में डिजिट में हो, तो हम जानते हैं दोस्तों इस तरह सवाल लगाने के लिए किसी भी राशि पर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू दोस्तों होती है 1 और किसी भी अंक पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 0। इस वैल्यू पर पावर दोस्तों कितना है? 0, तो इसकी वैल्यू होगी 1। इस वैल्यू को पावर दिया है 425 दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब भी इसका गुणा दोस्तों कराएंगे तो वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। अब अगले टाइप देखते हैं। अब जब भी दोस्तों 999 का वर्गमूल निकालना हो तो हम इसको 30 सेकेंड के अंदर देखेंगे कि जितना वैल्यू इतना दोस्तों काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, जितना वैल्यू यानी 4 9 है, एक 9 छोड़ देंगे दोस्तों, बचा हमारे पास 3। 3 बार 9 लिखेंगे दोस्तों।
जो वैल्यू दोस्तों हम छोड़े थे उसको एक बार हम दोस्तों क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और जितना बार दोस्तों 9 लिखे थे उतना बार 0 लिखते हैं, और लास्ट में एक वैल्यू 1 लिखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ये होता है। और दोस्तों और बड़ा वैल्यू की बात करें, यहाँ जितना बड़ा वैल्यू ले ले और यहाँ वर्गमूल निकालने की बात करें दोस्तों, तो हम डिजिट गिनते हैं 3 3 6, तो 6 बार में दोस्तों 9 बार हमको क्या लेना है, 5 बार हमको 9 को लेना है दोस्तों, क्योंकि 6 वैल्यू में एक छोड़ दिए। एक बार दोस्तों 8 लेना है, जितनी बार दोस्तों 9 जोड़े हैं लिए हैं उतनी बार हम दोस्तों 0 लेंगे, यानी 5 0 लेंगे 1। ये हमारा ये दोस्तों हो गया आंसर राइट दोस्तों। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जब भी दोस्तों इस तरह सवाल दे तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, ऊपर की डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वैल्यू दोस्तों कितना हमारा दिया हुआ है 7। अब यहाँ दोस्तों इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि एक के बाद एक का अंतर मिले, यानी 2 तिहाई 6, यानी 3 चौका 12, 4 पचे 20, 5 छका 30, 6 सते 42, 7 टी 56, 8 9 72। दोस्तों हम देखते हैं हर वैल्यू के में एक का अंतर मिल रहा है, यानी डिफरेंस मिल रहा है दोस्तों। इस तरह के सवाल में ऊपर वाली वैल्यू दोस्तों कितनी हुई, हमारा काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वैल्यू दोस्तों हम रख देते हैं 7 अपान, और इधर से दोस्तों आते हैं तो इसका फर्स्ट वैल्यू लेते हैं दोस्तों और इसका लास्ट वैल्यू लेते हैं, मल्टीपल करा देते हैं, यानी 2 गुणे 9, 2 9 दोस्तों हो जाएगा 7 के बटा 18। इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों। और इसका अगले टाइप का हम लोग सवाल दोस्तों देखते हैं, तो ऊपर डिजिट 1 1 1 था दोस्तों। अब दोस्तों नीचे अगर ये फैक्टर किया हुआ वैल्यू हो और यहाँ कोई भी डिजिट हो जो सेम डिजिट हो, ऊपर की वैल्यू को दोस्तों जोड़ लेते हैं। इस तरह का सवाल हो गए 3 3 6 3 9 3 चौका 12, दोस्तों ऊपर टोटल वैल्यू जोड़ने कितना है 12, और इसमें भी दोस्तों यही करते हैं, इसका 3 वैल्यू लेते हैं और इसका लास्ट वैल्यू 7 लेते हैं, 3 गुणे 7 दोस्तों हो जाएगा ये 12 का बटा 7 तरीका 21। इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो सकते हैं। जब इस तरह सवाल दिया रहे अपान में वैल्यू रहे और कहे इन्फिनाइट यानी 1 + 1 अपन 50वां पद क्या होगा, इस तरह के सवालों में दोस्तों सबसे पहले हम इसको सीधा करते हैं, 2 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 के बटा 2 गुने 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 के बटा 3, इसी तरह दोस्तों 4 कम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 के बटा 4, प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा 50 एकम 50 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 51 के बटा 50। इस तरह की वैल्यू के लिए जब वैल्यू दोस्तों प्लस में मान दिया हो तो प्लस वाला मान अंदर की तरफ दोस्तों कटता है, ये अंदर में इस तरह कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यानी लास्ट 50वां पद तक दोस्तों कट गया। अब यहाँ देखते हैं ऊपर कितना दोस्तों हमारा वैल्यू बचा 50, और नीचे दोस्तों कितना बचा यहाँ 2, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर रखते हैं दोस्तों 51 और नीचे दोस्तों हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। और इसको हम सही बटे में भी दोस्तों कर सकते हैं, यानी 26 25 से कम 25, 25 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 26 के बटा 2, यानी 25 सही 1 के बटा 2। इस तरह भी हम आंसर लेंगे दोस्तों। अब इसका अगर माइनस में वैल्यू है तो माइनस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो रूट तो हमारा हो जाएगा 2 कम 2, अब यहाँ अंतर कर लेंगे 2 कम 2, 2 में यहाँ दिखाते हैं दोस्तों 2 कम 2 -1 अपान 2, इसको दोस्तों घटाते हैं तो ऊपर 1 के बटा 2, ये वैल्यू हमारी आती है। इसी तरह इसका ये हो गया पूरे 3 कम 3, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 के बटा 3, यहाँ 4 में 1 घटाएंगे तो 3 के बटा 4 गुणे डैश 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 डैश, इसलिए 2 करेंगे 2 कम 2 यानी -1 अपान 2। दोस्तों जब भी माइनस में वैल्यू हो तो माइनस वाले वैल्यू को अंदर बाहर की तरफ काटते हैं, जैसे प्लस वाले वैल्यू को दोस्तों हम अंदर की तरफ काट रहे थे, तो माइनस वाले वैल्यू को हम दोस्तों बाहर की तरफ काटेंगे। ये इससे कट गया, ये इससे, यहाँ भी कुछ रहा होगा, यहाँ भी इससे कट गया, ये इससे कट गया दोस्तों, ये इससे कट गया, लास्ट वैल्यू तक कट गया दोस्तों। इसका फर्स्ट वैल्यू बचा 2 और इसका लास्ट वैल्यू बचा दोस्तों 2n, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2n। ये हमारा राइट आंसर दोस्तों हो गया। इससे अगला हम लोग सवाल लिखते हैं, अंडर रूट में हो और पॉइंट में हो मान, इसका मान दोस्तों निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं हम कि कितने डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ, तो काउंट करते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं 1 2 3,
यानी नीचे जो काउंट किए हम 1 2 3 डिजिट बाद ये पॉइंट है। ऊपर दोस्तों काउंट करते हैं 1 2 3, यानी ऊपर भी दोस्तों 3 डिजिट के बाद क्या पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं दोस्तों। जब भी इस तरह रहे सवाल, जितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है उस पॉइंट को हम दोनों नीचे ऊपर काउंट करके हटा देते हैं। तो सेवली हमारे पास बच गया 121 गुणे यहाँ दोस्तों होगा 9, 11 गुने 11 अंडर रूट में 11 11 121 इससे दोस्तों कट गया। अब हमारे पास बचा 9 अंडर रूट में, तो 9 का वर्गमूल 3 3 का 9, इन दो जोड़ों में से दोस्तों एक बाहर ले लेते हैं 3, ये राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो ये इस टाइप का सवाल है। जब इस तरह दोस्तों सवाल आए तो इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मेट में तोल लेते हैं, यानी a1 a + 2 अंडर रूट b, ये सूत्र होता है दोस्तों। इसको हम इस फॉर्मेट में तोल लेते हैं, a1 × a2 के फॉर्मेट में तोड़ते हैं जब इस तरह वैल्यू आए। तो इसको हम दोस्तों इस तरह फैक्टर बनाएंगे कि ये तो हमारा सूत्र रह गया। सूत्र के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसको इस तरह तोड़ेंगे कि मल्टीपल करने पर दोस्तों 60 आए और जोड़ने पर 19 आए। तो यहाँ हो जाएगा 15, अंडर रूट में ही तोड़ेंगे 15 चौका दोस्तों हो जाएगा 60। अब हम देखते हैं इसका तो वर्गमूल बाहर नहीं आ सकता दोस्तों। ये हो गया हमारा 15 अंडर रूट में तो ही रहेगा प्लस, लेकिन इसका दोस्तों आ सकता है 2 दूना 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 अंडर रूट में प्लस इसका 2 जोड़े में एक बाहर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम इस फॉर्मेट में तोड़कर दोस्तों इसको हम बनाते हैं। इसी का अगला सवाल, अगर माइनस में है या प्लस में वैल्यू है तो यहाँ दोस्तों प्लस लगाते हैं, या माइनस में है दोस्तों तो यहाँ माइनस करते हैं। तो इस फॉर्मेट इसको गुणा करने पर इतना मिले और जोड़ने पर या घटाने पर 18 मिले दोस्तों। तो इसको ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करने पर 77 मिले और जोड़ने पर 18 मिले। तो 11 7 77, तो ये दोस्तों दोनों वैल्यू हमारा क्या अंडर रूट में है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे दोस्तों 18 हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 77। तो ये हमारा हो जाएगा 11 - 7 अंडर रूट, नहीं दोस्तों सॉरी, ये अंडर रूट, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह की वैल्यू को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। 3 के पहले 9 गुणजों का मध्यम क्या होगा दोस्तों। जब भी इस तरह गुणज की बात करें तो हम इसको देखते हैं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। तो पहला दोस्तों क्या वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 3, तो यहाँ हम लोग दोस्तों रख लेते हैं 3, यहाँ प्लस वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का दोस्तों मल्टीपल करा लेते हैं 3 × 9 टोटल अपान दोस्तों कर लेते हैं 2। अब यहाँ दोस्तों हो जाएगा हमारा 3 + 9 3 का 27 अपान 2, ऊपर वैल्यू दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/2, डिवाइड कर देंगे 15 हो जाएगा। यानी 3 के पहले 9 गुणजों का मध्य जो होगा दोस्तों 15 होगा। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा एक वितरण का मध्यम 22 है और मानक विचलन 11 है। यानी कह रहा वितरण मध्यम 22 और मानक विचलन 11 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा। जब भी इस तरह दोस्तों सवाल पूछे तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले विचलन गुणांक दोस्तों कितना है, विचलन कितना हमारा 11 वैल्यू दोस्तों ऊपर रखते हैं, अपान मध्यम कितना दोस्तों 22, तो दोस्तों यहाँ 22 रखते हैं, गुणे में 100 मान लेते हैं 100। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 11 कम 11 11 दूनी 22 और यहाँ 2 × 5 = 10, यानी विचरण गुणांक दोस्तों हो जाएगा 50। विचरण गुणांक हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 50। धन्यवाद।